क्रीमी लेयर का एक साधारण शब्दों में अगर आप लोगों को बताना चाहूं मैं, क्रीम केक जो होता है, केक हम सभी खाते हैं, केक के ऊपर में एक अलग से परत बनता है क्रीम, जिसको हम लोग लेयर कहते हैं। बात कौन कर रहा है? जितने लोग बैंकों का रुपया हजम करके बैठे हैं या भाग गए हैं, कितने उसमें से आरक्षण वाले हैं? शायद इसमें से कोई भी नहीं। फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेके लेते हैं, रोड बनाते हैं, सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं, बताइए उसमें से कितने आरक्षित वर्ग के लोग हैं? शायद जवाब मिलेगा इसमें से 1 या 2%। तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? जब ब्लैक मनी की लिस्ट को एक भी रिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं हैं, फिर देश को क्या कामयाब होने लगे हैं? आपके पेट में दर्द उठने लगा है, आपके पेट में मरोड़े उठने लगी है कि वे आज अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, थोड़ा सा पढ़ लिख के आज के नौकरी में भागे, आपको पेट में मरोड़ियां चालू हो गई है। जिनको भी अपने मेरिट पे घमंड है और आरक्षण से परेशानी है, वे अपने बच्चों को जरा हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ में बैठा कर देखें, उनके साथ में पढ़ाई करवा के देखें। जिन अभाव में हमारे दलित वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिन संसाधनों के अभाव में हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके साथ में कंपटीशन करा के देखें, तब पता चलेगा कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए। वे बच्चे जो हमारे आज गाँव में, खेतों में, कस्बों में, गली मोहल्लों में पढ़ाई करते हैं, और आज शहरों में बच्चे भरपूर संसाधन के साथ में पढ़ाई करते हैं, और आज बोलते हैं वे कि उन्हें आरक्षण की सीट नहीं मिलनी चाहिए। बताइए, मनी लिस्टेड है। मैं सोचता हूं कि कहीं भी दलित वर्ग के लोग की सूची इसमें नहीं है। अब आरक्षण के साथ में 1 अगस्त 2024 को एक डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, क्रीमी लेयर के अंदर में उप वर्गीकरण। अब हमको इसको समझना होगा कि क्रीमी लेयर है क्या चीज। हम आज क्रीमी लेयर के अंतर्गत यहाँ पे एकत्र हैं। क्रीमी लेयर का एक साधारण शब्दों में अगर आप लोगों को बताना चाहूं मैं, क्रीम केक जो होता है, केक हम सभी खाते हैं, केक के ऊपर में एक अलग से परत बनता है क्रीम, जिसको हम लोग लेयर कहते हैं। अगर उस लेयर को निकाल दें तो अंदर में सिर्फ केक बचेगा। उसी प्रकार से सरकार का कहना है, हमारे जो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आड़े हाथ लेते हुए जो उन्होंने हमारे भोले भाले आदिवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ में किया, उसका कहना है कि राज्य सरकार अब अपने अपने राज्यों में क्रीमी लेयर का कानून को प्रावधान लागू कर सकता है। अब एक क्रीमी लेयर है क्या चीज? क्रीमी लेयर का मतलब है हम जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जो पढ़ लिख कर हम थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा ऊपर आ गए। इसी प्रकार हम आज जो प्रत्येक जगह में हमारे कुछ पंच है, सरपंच है, बीडीसी है, डीडीसी है, एक बार अगर हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, उसके बाद में हमारा परिवार का कोई भी सदस्य जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है। ये है क्रीमी लेयर। हमारे साथ में हमारे बहुत से गांव में अभी भी देखने को मिलेगा कि हम बड़े खाते में अभी भी काबिज हैं, जो हम भाई बंटवारा निखे करोला में बार बार कहल, सरकार में भी कहल कि बंटवारा करो, लेकिन अभी तक हमें भाई बंटवारा नहीं करे। अभी भी अगर देखो जाए तो 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ जमीन एक खाता में सरकार के नजर में दिखो थे। सरकार जमा चीज के तो आंकड़ा में दिखो थे। तो जो परिवार 10 एकड़ से ज्यादा अगर जमीन है, वो क्रीमी लेयर कानून के अंतर्गत आ जाएगा। सबका जो आज तक हमारे आरक्षण का लाभ नहीं ले सके हैं, वे छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, जनप्रतिनिधि, नौकरी में अगर वे अभी तक लाभ नहीं ले पाए हैं, हमारे जो कोटे हैं
हमारा जो कोटा है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन हमारा रोष इसमें है, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी पहले से क्रीमी लेयर का कानून लागू हो चुका है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति में पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, अब्बू जमाड़िया व बैग्या जाति के लोगों के लिए विशेष आरक्षित सीट होती है। तकलीफ यहाँ पर है कि मान के चलिए, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी भर्ती में मान के चलिए एक प्रोफेसर की भर्ती निकालती है सरकार, जिसमें 10 सीट रहती है, 10 में 6 आरक्षित वर्ग के लोग रहते हैं। अब उस आरक्षित वर्ग में से 2 सीट हमारे उस क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो निचले तबका है उसके लिए विशेष प्रावधान दिया जाता है इन्हें, जो कि पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, अब्बू जुमाड़िया और बैगा जनजातियों के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि ये जनजाति आज बहुत पिछड़ी हुई है। आज अगर सरकार के पास में देखें तो कंपटीशन है, कोई हमारे साथ में कंपटीशन फाइट कर ही नहीं सकते। तब की स्थिति में हो क्या रहा है, जब वो विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के जो सीट है जो रिक्त चला जा रहा है, वे हमारा जो रोटी, हमारे रोटी के अंश हम उसको दिए हुए थे, और रोटी जब वो खा नहीं पा रहे हैं, और रोटी किनको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए था, अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलना चाहिए था, लेकिन वो रोटी हमें ना मिलकर किसी दूसरे को मिल रहा है। तकलीफ यहाँ पर है भाई, हमारा 6 रोटी था, 6 रोटी में 2 रोटी आप उन्हें दे दिए, वे रोटी नहीं खा पाए, कोई बात नहीं, आप हमसे छीन के लिए तुमसे, और रोटी जब वो नहीं खा पाए तो रोटी हमें मिलना था ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन वो रोटी जा रहा है किसी और के पास में। तकलीफ यहाँ पर है। तो इस प्रकार से क्रीमी लेयर एवं उपवर्गीकरण का जो खेल सरकार हमारे साथ में खेल रही है, हमारी मांग है कि सरकार तत्काल इस पर संसद बुलाए और अध्यादेश पारित करें और इस क्रीमी लेयर कानून को वापस ले। और हमारा मांग है संविधान की नवी सूची में इस आरक्षण को शामिल करना है। तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो आज देश में हमारे लिए एक प्रावधान बना हुआ है आरक्षण का, इस आरक्षण से छेड़छाड़ करना हमारे जो अभी वर्तमान सरकार है उसका मंसूबा ठीक नहीं लगता है। हम सभी जानते हैं वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से, और एक नई चीज आई है लेटरल एंट्री। आप सभी को ज्ञात होगा, यूपीएससी परीक्षा जो अध्ययन विद्यार्थी रहते हैं 10 साल 15 साल खून पसीने की मेहनत करके वे आज तैयारी करते हैं और उनको आज आईपीएस बनने का अवसर मिलता है। सरकार क्या कर रही है, पीछे का दरवाजा से अपने चहेते लोगों का चेहरा आज डायरेक्ट आईपीएस करवा रही है। इसका विरोध हमें करना है। हमारे उस विद्यार्थियों से, हमारे उस विद्यार्थी के परिवार से हम समझ सकते हैं कि देश को जो चलाता है उसे एक निश्चित मापदंड के तहत एक आईएएस की नौकरी मिलती है। सरकार का मंसूबा इतना खराब है कि वे पीछे के दरवाजे से डायरेक्ट आईएएस, बिना परीक्षा, बिना टेस्ट का अपने चाहते चेहरों को वे आईएएस बना रही है। इसका हमें विरोध करना है। इस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि देश की परिस्थिति कहाँ है, कहाँ ले जा रही है सरकार हमारे देश को। जो आज देश में युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख के अपने खून पसीने की मेहनत से आज 10-10 साल 15 साल मेहनत करने में वे वहां तक पहुंचने के लिए अपना जिद्दोजहद लगा के वे खून पसीने की कमाई से पढ़ाई करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, माता पिता, हम सभी को जागना होगा, हम सभी को सतर्क रहना होगा कि राज्य की स्थिति, देश की स्थिति हमारे विपरीत है, केंद्रीय है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं अपनी बातों को यही व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की लड़ाई में यहाँ उपस्थित हैं और हम याद करते हैं आज हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को एक धागे में मोती की तरह पिरोया। उन्होंने हमें चुन चुन कर हमारी स्थिति को देख के, हमारी परिस्थितियों को देख के हमारे लिए एक शेड्यूल तैयार किया। उन्होंने हमें उन मोतियों को माला की तरह पिरोया और हमें आज आरक्षण दिलाया। लेकिन आज की स्थिति को देखिए, क्या हो रहा है आज क्या हम उस आरक्षण के बल पर कितने आगे चले गए हैं जो सरकार को तकलीफ हो रही है। कितने आगे हम निकल गए हैं जो आज शासन के आंखों में हम जल रहे हैं। सोचने वाली बात है मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहन। शासन के पास क्या आज देश को विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है जो आज हमारे एसटी एससी वर्ग के लोगों को विचलित करने में तुला हुआ है? क्या शासन के पास में और कोई मुद्दा नहीं है? वो हमारे लिए और भी मुद्दा बना सकती है। आज हमें फ्री चावल देके बांध दिया है। आज हमें कुछ ऐसे शासन की योजनाओं को बहिष्कार करने की आवश्यकता है मेरे प्यारे माता पिता। आज हमें शासन अपनी योजनाओं के माध्यम से हमें बांध रही है, हमें कमजोर बना रही है और हमें आज इस प्रकार से अपने हक और अधिकार के लिए रोड में आना पड़ रहा है। हमारे पूर्व वक्ता ने हमें स्पष्ट शब्दों से समझाया है कि आज हम किस प्रकार अपने आरक्षण को लेकर खतरे में हैं। शासन हमारे साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है? आदिवासी कहा जाए तो आदिवासियों के लिए आरक्षण एक धड़कन के समान है। अगर हमारे लिए आरक्षण को हटा दिया जाए तो हो सकता है हमारा हाल क्या होगा। आज हम सभी को सोचना, समझना और जागरूक होने की आवश्यकता है। हमने नारे में बहुत स्पष्ट शब्दों से नारा लगाया है, बिना परीक्षा का जज बनना बंद करो, बंद करो। आज पीछे के दरवाजे से शासन भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लोगों को ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पदों पर आश्रित कर रही है। तो हमारे जो दलित वर्गों के बच्चे दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके IAS IPS पद पे पदस्थ हैं, वो भी तो विशेषज्ञों के रूप में उन पदों में आश्रित हो सकते हैं। लेकिन शासन के द्वारा आज हमारे आरक्षण को वितर करने के लिए कई प्रकार की मंशा, कई प्रकार की योजनाएं तैयार की जा रही है। नीचे से नहीं तो सही, ऊपर से हम सभी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके पास कैसी ऐसी मनगढ़ंत उपाय हैं जिससे वे हमें छितिर बितिर करने का प्रयास कर रही है। तो मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहन, आज इसी वक्त से हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, उठे, लड़े। हम सब एक होके आवाज उठाएं। भले हम कोई भी जाति धर्म के हैं, भले भी हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमारे आरक्षण में कोई पार्टी, हमारे लिए हमारे आरक्षण में कोई जाति, हमारे आरक्षण में कोई धर्म विशेष नहीं है। हम सब एक होके हमारे आरक्षण का बचाव के लिए हम आगे आएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जब तक फूल हम बने रहेंगे मसल दिए जाएंगे, जब तक हम फूल बने रहेंगे मसल दिए जाएंगे। हमें आग के अंगारों में अपने जिस्म को ढालना होगा, हमें आग के अंगारों में अपने जिस्म को ढालना होगा। हमारे आरक्षण अधिकार में यदि कोई अड़चन आती है तो हमारे आंखों से आंसू नहीं, शोले बरसना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
Mm-hmm.